गाइस स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन इन Vue.js। कैसे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म बना सकते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं विद एक्सटर्नल लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वी वैलिडेट, जो क्या एक फॉर्म वैलिडेशन की प्रोवाइड करती है। जब हम रिएक्ट में होते हैं तो हम फॉर्मिक का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फॉर्मिक का ही आप मान लो कि एक अल्टरनेट वर्जन है आपका ये वी वैलिडेट, जो क्या व्यू के लिए बना हुआ है पूरा, जो आपको पूरा एक कन्वीनियंट वे देता है कि आप पूरा पूरा कंपोनेंट बनाओ और इसको यूज़ करो। मैंने बेसिकली एक फॉर्म बना रखा है, बिल्कुल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसके अंदर वैलिडेशन लगाएंगे, लाइक नेम का वैलिडेशन, ईमेल का वैलिडेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन और मैसेज वैलिडेशन। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इंक्लूड करते हैं। अगर अभी तक आपने Vue.js को प्लीज एक्सेस नहीं की है तो गाइस प्लीज़ इसको एक्सेस कर लें। एंड मैंने Vue.js पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक बता रखा है इसके अंदर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा वी वैलिडेट, जो सिंपल सी npm आई और वी वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके, अभी क्या है, इसको इंस्टॉल करते हैं फास्ट। मैंने जो फॉर्म बनाया वो Vue.js के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर बनाया, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉर्म उठा सकते हो लाइक getbootstrap.com से, और इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हो। लाइक लेते हैं फास्ट, लाइक आपको एक पूरा पूरा कंपोनेंट बना के देता है, जो आपको बिल्ट इन कंपोनेंट मिल जाएंगे, आप यहाँ से उठा सकते हो। मैंने यहीं से उठाया पूरा फॉर्म, मैंने खुद कुछ भी नहीं बनाया उसमें। ओके ओके, हमारा पैकेज इंस्टॉल होना है, तो जब तक क्या करते हैं उसकी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है इसकी? डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सी बात है, आपको ना कंपोजिशन एपीआई पे काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक सारे पैकेजेस जो हैं वो आपके ऑप्शनल एपीआई में मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना कंपोजिशन एपीआई स्विच करना, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो आपका कंपोजिशन एपीआई है। ऑप्शनल एपीआई धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कंपोजिशन एपीआई दिया हुआ है, सेक्शन बना हुआ है कंपोजिशन एपीआई का, तो आपको स्टार्ट करना है, गेटिंग स्टार्ट। तो आपको ना दो चीज़ मिलती हैं, दो तरीके मिलते हैं। या तो आप यूज़ फॉर्म का यूज़ करो, आप इसका यूज़ जब करोगे जब आपको कोई छोटा मोटा काम करना है। ओके, लाइक एक सर्च बॉक्स बना रहे हो तब काम करना है, बट ऐसे यूज़ नहीं करोगे। ओके, अब मान लो कि आपको वैलिडेशन करना है, ये आपको एक वे देते हैं कि आपको स्ट्रक्चर देते हैं कि आप हमारे को यूज़ करो। एक आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि हमें यूज़ करो, हम आपका काम कर देंगे बस। बट हमें कोड तो लिखना पड़ेगा, तो हमें वैलिडेट क्या करना है। अभी अपने आप तो इतने होशियार है नहीं, इनमें इतना दिमाग तो है नहीं कि ये वैलिडेट कर लें अपने आप, कि तुम्हें ईमेल डालना है, कि पासवर्ड डालना है, कि क्या डालना है, रेगिक्स डालनी है। तो इतने दिमागदार तो है नहीं, तो हमें क्या इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हें दिमाग देना। उस दिमाग को कहते हैं यप। एक तो होता है यप, एक होता है जेड, बट हम जेड का यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम यूज़ करेंगे यप का। यप बहुत सिंपल है, बहुत ईजीएस्ट है, मैं इसको ही पूरा इंस्टॉल करूँगा। तो अभी देखते हैं हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ओके, पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो हम एक पैकेज और इंस्टॉल कर देते हैं npm यप, जो बेसिकली क्या करता है, वैलिडेशन स्कीमा बनाने के लिए काम आता है। जब हम फॉर्मिक का यूज़ करते हैं तो फॉर्मिक में भी हम सेम काम करते हैं, जब हमें इसके अंदर भी हमें यप का ही सपोर्ट मिल जाता है, तो वही बेसिकली वही सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। ओके, इसके अंदर आपको यप ही मिलेगा, लाइक और भी मिल जाते हैं, बट हम यप का यूज़ करते हैं इसके अंदर। बट इसके अंदर हम काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये बहुत ईजी है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म को पहले तो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मतलब कि इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। ये रैपर देता है, उस रैपर का नाम है फॉर्म। ये बताता हूँ फॉर्म क्या कह रहा हूँ मैं आपको। कहना है स्क्रिप्ट टैग जो है आपका Vue.js वाला, इसको उठाओ, ऊपर डाल दो। बेसिकली टेम्पलेट से नीचे हो गया, तो इसका इग्नोर करना। अभी के लिए क्या करो, इंपोर्ट करो। कहाँ से इंपोर्ट करना तुम्हें, कहाँ से इंपोर्ट करोगे तुम? पी। ओके, यहाँ पे अभी सेशन नहीं आ रहा, कोई नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि सेशन कभी कभी नहीं आता है, तो इसका टेंशन मत लो कि सेशन नहीं आ रहा तो काम नहीं हो, सारे काम होते हैं। अभी देखो फॉर्म, अब ये क्या रैपर है, तुम्हें क्या करना है, इस पूरे फॉर्म को, आप फॉर्म को बाइंड करना, तो हम इस क्या करते हैं, ये जो पूरा फॉर्म है इसके ऊपर इसको लगा देते हैं। ओके, अब जो रैपर यूज़ किया हमने, तो रैपर क्या कहता है कि तुम जब इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो तुम मेरी शक्ति को इस्तेमाल करो। मतलब कि ऑन सबमिट खुद का मत लगाओ, खुद का कुछ मत लगाओ, खुद का तुम इनपुट बॉक्स में मत लगाओ। अच्छा, अच्छी बात है, मत लगाओ इनपुट बॉक्स, तो तुम्हें इनपुट बॉक्स खुद बना के देता है। उस इनपुट बॉक्स का नाम है फील्ड, FIELD। फील्ड एरे भी है, बट हम फील्ड का यूज़ करेंगे अभी फिलहाल में। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि काम कैसे कर रहा है। फील्ड क्या कहता है कि तुम मुझे यूज़ करो, मैं क्या कंपोनेंट हूँ, जो तुम मुझे दे दो। लाइक मैंने इनपुट के अंदर दे दिया, जिसका टाइप क्या, टेक्स्ट है, क्लास फॉर्म कंट्रोल है, जो उसकी मिलती है। सिंपल। अब ये क्या है, थोड़ा क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल था। ओके ओके, क्लोजिंग टैप है। अब तुम्हें क्या करना है, फील्ड लगा दिया। अब फील्ड क्या कहता है कि तुम मुझे एक प्रॉपर्टी दो। क्या प्रॉपर्टी दोगे, तुम देखो नेम नाम की, जो कि मस्ट है, जो कि मस्ट है कि नेम नाम की प्रॉपर्टी दो। मेरे नेम का प्रॉपर्टी का नाम है नेम, सिंपल सा, और कुछ नहीं है, नेम ओनली। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें सारी फील्ड जो भी है तुम्हारे पास, वो सारी तुम्हें फील्ड से कन्वर्ट करनी है। अच्छा, तुमने गॉट किया, मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया भी था, बट जो इनपुट है ना, ये फील्ड जो है बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, इनपुट होता है। बट आपके पास टेक्स्ट एरिया भी है। अभी टेक्स्ट एरिया मान लो आ गया, इमेजेस भी हो सकती हैं। इमेजेस के लिए तुम टाइप एक फाइल कर दोगे, वो कम ही हो जाएगा। बट अभी के लिए समझो कि तुम्हें टेक्स्ट एरिया कैसे हैंडल करोगे। जैसे कि
अज्यूम करो कि मेरे पास ये वाला टेक्स्ट एरिया कम गया। अब रुको दिखाता हूँ। फील्ड FIELD, देन नेम एंड दैट इज मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नंबर भी डालना है मेरे को, जो नंबर होना चाहिए, कोई भी उसमें कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ वैलिडेट करनी है मुझे। काम तो बहुत बड़ा है। अब टेक्स्ट एरिया क्या है, हमें इसको फील्ड में चेंज करना है। अब फील्ड में चेंज हुआ तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हो जाएगा क्या, हमारा इनपुट। अगर अभी हम देखेंगे तो ये इनपुट बन चुका है। एरर भी आ सकता है, बट अभी हम चेक करते हैं क्या ये सच है। ओके, तो एक काम करते हैं, उसको पहले स्टार्ट भी तो करना है। स्टार्ट तो किया ही नहीं हमने, तो यार्न डेव करते हैं। यार्न डेव होने के बाद अभी देखेंगे तो अभी ये क्या है, सारा इनपुट बॉक्स बन चुका हुआ है। फॉर्मेट में भी सेम प्रोसीजर था, कोई अलग नहीं था। वहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट लिख रहा था और यहाँ पर भी सेम वी वेल्डेड लिख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं था। फॉर्मेट सबसे आसान था रिएक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना। अभी आप देखोगे तो कोई ना कोई तो एरर मिलना है शायद। ओके, एरर मिल रहा है हमें। एरर क्या मिल रहा है, बेसिक सा एरर मिल रहा हो, कुछ ज़्यादा बड़ा एरर नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार एरर को। एरर कह रहा है कि तुम्हें कुछ चीज़ नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है इसको भाई, कैन नॉट रिप्रोड्यूस स्प्लिट। ओके, स्प्लिट तो है, तो किया ही नहीं स्प्लिट तो हमने। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्कीमा डिफाइन करते हैं फास्ट। स्कीमा क्या कह रहा हूँ बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी समझ लो स्कीमा डिफाइन करना है, अब कैसे करना है वो देखते हैं बस। पहले तो देखता हूँ ये पैकेज आया कि नहीं आया। पैकेज.js में जाते हैं तो वी वेल्डेड आ चुका है हमारे में। तो हमें क्या करना है, स्कीमा लिखना है। स्कीमा कैसे लिखते हैं वो देखो, कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा। तो हमें क्या करना है, यप को इंपोर्ट करना है। अब यप क्या है, हमें पूरा प्रॉपर्टीज या इसकी इंपोर्ट करनी है। तो यप एज यप फ्रॉम यप। ऐप बेसिकली नाम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा नाम है, तो इसको इग्नोर मत करना, नाम बहुत प्यारा है इसका। ओके, अभी देखो तो पैकेज में ऐड हो चुकी है, बट सेशन नहीं आ रहा, इसका देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। बट अभी के लिए लीव करो। अब तुम्हें क्या करना है, यप के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है तुम्हें। अब ऑब्जेक्ट में कीज देनी है। मेरी पहली की का नाम है नेम, जो क्या एक यप का स्ट्रिंग है, यानी यप तुम वैलिडेट करो क्या, एक तो स्ट्रिंग होनी चाहिए। सेकंड इज वो क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली सही है, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, ईमेल। ईमेल क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रिंग होना चाहिए, सेकंड इज ईमेल ही होना चाहिए, मतलब वो ईमेल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ और डाल दो तुम, बहुत बुरी। तो मोबाइल डालना है। मोबाइल में क्या डालना है तुम्हें, ये क्या नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। ईमेल तो नहीं सकता नंबर कभी, तो रिक्वायर्ड और ये ईमेल, सिंपल सा। अब थर्ड फोर्थ था हमारा मैसेज, जो क्या है, जो एक यप का नंबर नॉट ऑब्जेक्ट इज स्ट्रिंग, और वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, बस। ठीक है, ये तो था हमारा वैलिडेशन स्कीम। इसको अप्लाई किस पे करेंगे, अप्लाई तो करना है, तो हमें पड़ेगा इनिशियल वैल्यूज के। इनिशियल वैल्यूज स्पेलिंग इग्नोर करना, इनिशियल डाल दो कुछ भी। लाइक स्टेट्स बना रहे हो तुम, जो तुम्हारे रिएक्टिव स्टेट्स नहीं है, बट बेसिकली जो तुम्हारे फॉर्म को काम करती है, बस। उसके अलावा कुछ भी ऐसा खास इसमें लॉजिक नहीं है। इनिशियल स्टेट ली। अब तुम्हें क्या करना है, जो फॉर्म तुमने ये वाला लिया है, इसके अंदर कुछ चीज़ें पास करनी है। पहली चीज़ क्या पास करोगे, वैलिडेशन स्कीमा। वैलिडेशन स्कीमा, तो वो था हमारा नॉट इनिशियल वैल्यू, इस वैलिडेशन स्कीमा। बट अभी क्या हमें इसको यो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बी बाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज क्या हम डायनेमिक डेटा ले रहे हैं किससे, स्क्रिप्ट टैग से। ओके, अब क्या करना है, इनिशियल वैल्यूज लेनी है। इनिशियल वैल्यूज जिसमें क्या होगा, हमारे इनिशियल वैल्यूज एनुअल टच ये बहुत मिल जाते हैं, तो अभी इग्नोर करना। इनिशियल वैल्यूज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना। अभी क्या ये भी बी बाइंड करना पड़ेगा, बी बाइंड कर लेते हैं। ओके, फॉर्म हो गया। और इसको एक बार और देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली वर्क करेगा या नहीं। एक बार देखता हूँ कि यार ये बोलता भी नहीं, हाँ ये बोल तो रहा है। ओके, बेसिकली काम तो सही हो रहा है। ये था हमारा वैलिडेशन स्कीमा, और ये हो गया। नेम थे हमारे ईमेल, मोबाइल एंड हमारा मैसेज। इसमें मैसेज डालना है हमें, तो इसका नेम जो है वो हमारा हो जाएगा मैसेज। ओके, अभी देखते हैं क्या अभी एरर सॉल्व हुआ, क्या एरर सॉल्व हुआ, बट ये 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो क्या आता है 2 बार एंटर। बट अभी देखोगे ना तो टेक्स्ट एरिया नहीं आया मेरा, ये तो गलत बात है ना। मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, मुझे तो यूजर को टेक्स्ट एरिया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ लगानी पड़ेगी। उस चीज़ को कहते हैं एस, यानी कि एलियास। एलियास किसका बनाओ, टेक्स्ट एरिया का। बस सिंपल सा काम कर दो, कुछ मत लिखो। अब देखो कितना प्यारा हो जाएगा। आ गया ना टेक्स्ट एरिया, नॉट टेक्स्ट एरिया, इस टेक्स्ट एरिया। ओके, अब टेक्स्ट एरिया, बट ये वैलिडेट थोड़ी ना हो रहा है। अब देखो तो वैलिडेट कहीं से लग रहा था, वैलिडेशन हो रहा है कहीं। अच्छा, एक बताऊँ तुम्हें, एक फंक्शन और है जो कि तुम्हें प्रोवाइड मिलेगा किससे, कॉन्स्ट ले दो। कुछ हैंडलर बना दो। हैंडलर क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो आप काम करते हो किसी एक्शन के ट्रिगर होने पर। हैंडलर क्या रिसीव करेगा, एक ई टैग करेगा, ई रिसीव करेगा। ई क्या होगा, हमारी वैल्यूज होंगी जो हमारी ये फिल होकर आ गई। तो लॉग कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, लॉग ही अच्छा है हमारे लिए।
लॉक कर लेते हैं और इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर डालना है। अब मैंने बताया ना ये फॉर्म क्या है, रैपर है, तो इसके पास खुद के फंक्शन, तो यहाँ पर हमें डालना है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट बेसिकली आपको वहाँ पे कुछ और मिलेगा, बट यहाँ पे ऑन सबमिट डालना है। वो क्या है तुम्हारा, सबमिट हैंडलर। ओके, सबमिट हैंडलर। अब ये क्या है तुम्हारा, एक बी बाइट, यानी कि तुम कहाँ से ला रहे हो, यहाँ से इनिशियल वैल्यूज को यहाँ से ला रहे हो। अच्छा, अभी तुम्हें यार देखो अभी एरर भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है एरर नहीं आते, एरर भी आते हैं, बट वो एरर दिखेगा नहीं यहाँ पर, मे भी नहीं दिखेगा, बट अभी ट्राई करते हैं कि दिखता है या नहीं। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे बटन हम क्लिक कर रहे हैं पर कुछ आ नहीं रहा हूँ पे, बिकॉज क्या है वो एरर दे रहा है अभी। अगर देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ लाइक कृष्णा कृष्णा @gmail.com @gmail.com एंड वही लिख देते हैं कुछ मोबाइल नंबर रैंडम सा, डोंट कॉपी दैट, और कुछ मैसेज लिख देते हैं लाइक दैट्स इट। अभी देखोगे तो अभी ये वहाँ पर हमारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं, बट यार तुम एरर आया तो एरर दिखाओ तो सही कम से कम कि एरर था कुछ नहीं, तो यूजर को मालूम होना पड़ रहा है कि एरर था या नहीं। तो हमें क्या एरर की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, बट ये ध्यान रखना रैपर के अंदर करना जो कुछ कर रहे हो। रैपर क्या है हमारा फॉर्म, और ये के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट है हमारी, यानी कि हम कंपोनेंट्स हैं, सब सब रैपर मान लो इनको। तो मैं यूज़ करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट इसमें होता है डेंजर होता है शायद मेरे हिसाब से, टेक्स्ट डेंजर ही होता है, मे भी देख लेंगे भी। तो इसमें एक कंपोनेंट मिलता है तुम्हें एरर मैसेज नाम से, जो क्या करता है तुम्हारे जो जितने मैसेज हैं उनको हैंडल करता है। अभी ये ध्यान रखना हमारे इनिशियल वैल्यूज थे, ऑब्जेक्ट वैल्यूज का तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम बेसिक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि तुम वन उसको बनाओगे तो वन इसमें काम नहीं करेगा, और तुम वन बना रहे हो तो तुम उस पर यूज फॉर्म का यूज करोगे। तो यहाँ पर हम अपना आगे के लिए सोच रहे हैं, हमें एक के लिए नहीं सोच रहे, जब एक के लिए सोचा जाएगा जब बता देंगे उस चीज़ को। तो अभी तो समझो एरर मैसेज एक कंपोनेंट है, जैसे कि हमारे रैपर्स थे तो ऐसे ही एरर मैसेज है इसके अंदर। तो बेसिकली कंपोनेंट कह लो इसको, तो कंपोनेंट है जिसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है, उस प्रॉपर्टी उसका नाम है हमारा नेम। तो अब नेम क्या है हमारे, जो जिसका हमें एरर दिखाना है वो नेम था हमारा नेम। अब जो नेम था वो इनिशियल वैल्यूज के अंदर, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर से वो दिखेगा कि नेम नाम वो प्रॉपर्टी है या नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ फास्ट इनको कॉपी करता हूँ, क्योंकि यही मुझे पता है कि यही आने वाला है। यहाँ से नेम के लिए ले लो, यहाँ से ईमेल के लिए ले लो, बट ये जानना कि नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, मस्ट है कि प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए। अगर आप सर्वर डेटा भेजते हो तो किस लिए जाता है, नेम प्रॉपर्टी वैसे जाता है, शायद आपको पता हो। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे डालना है मोबाइल, एंड आपको डालना है यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड हो गया, देन यहाँ पे डाल देना है आपको सिंपल सा मैसेज जो आपका नेम था। अभी देखोगे तो आप देख लो जादू, देखो अभी उस पर क्लिक किया, मैंने कुछ डाला नहीं है, यू सी हैंड टू हैंड एरर, हैंड टू हैंड एरर आ गया। अभी ईमेल पे डाल दूँ, देखो कुछ भी नहीं किया क्लिक मैंने, यहाँ पर ईमेल। अब देखो ईमेल पे कुछ एस डाल दिया मैंने, मेरा क्या नीचे ईमेल क्या है, मेरा वैलिडेट नहीं है, मुझे पता है एस नाम से कोई ईमेल नहीं होता पहली बार। अभी क्लिक करूँगा ईमेल मस्ट बी वैलिड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अगर मैंने डालता है यहाँ पे नंबर, अगर मैं डालता हूँ आर एस कुछ भी, यू सी मस्ट बी अ नंबर टाइप बट इट अ फाइनल वैल्यू डन कास्ट फ्रॉम द वैल्यू, ये जो भी है। ओके, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, तुम शायद इसमें मैसेज भी दे सकते हो, लाइक रिक्वायर्ड देना है, एंड मैसेज देने के लिए शायद इसमें कुछ होता होगा, कोई नहीं, इसमें देखते हैं रिक्वायर्ड में होता है, बट रिक्वायर्ड में बोलता है कि मैसेज तुम दे सकते हो, तो मैसेज देते हैं लाइक नॉट हेयर दैट्स मोबाइल नंबर में कि भाई नंबर प्रोवाइड करो, ओनली नंबर इज अलाउड। तो मिनिमम मैक्सिमम दे सकते हो कि लाइक कितना मिनिमम करना चाहते हो, 10 करना चाहते हो, 20 करना चाहते हो, बट ऐसा करते हो तो मोबाइल नंबर बेसिकली इसका देखना पड़ेगा, ये काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं, बट बिट मैसेज आता है, मैसेज के कास्ट कलर डिफॉल्ट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक एक को यूज़ करोगे तब मालूम पड़ेगा, बट वैलिडेट एंड वैलिडेशंस बहुत सारे, आप एक बार ट्राई करना। ओके, अभी के लिए समझते हैं इस चीज़ को। अब हमारा टेक्स्ट एरिया वैलिडेशन हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि अब ये चीज़ तो वैलिडेशन हो रहा है, देखो अगर डालता हूँ कृष्णा @gmail.com और लाइक मोबाइल नंबर डालता हूँ लाइक 78 जो भी है 5, और मैसेज डालता हूँ 5 दिस इज मी। तो अभी देखेंगे तो ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, हमारा एरर भी जो है प्रीटी एरर दिख रहा है। ओके, रिमूव करते हैं। जब हम एपीआई पे डेटा भेजते हैं, जब हम एपीआई पे डेटा भेजते हैं पूरा पूरा ई को सेंड करते हैं, क्योंकि ई क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जो ऑटोमेटिक सर्वर बीच से जगह लेता है। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। तो रियल लाइफ एग्जांपल है मेरा खुद का एक आज का प्रोजेक्ट है, लाइक एक प्रोजेक्ट है
जिसमें सिंपल सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया, क्यों क्या है फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, लाइक रजिस्टर फॉर्म है जिसमें मैंने क्या पूरा वैलिडेशन लगा रखा है। अभी देखोगे तो नेम डालना पड़ेगा, लाइक कुछ डाल दो कृष्णा, और ये फायरबेस बनाया हुआ है मैंने बेसिकली, तो कृष्णा @ कृष्णा कुछ लेते हैं, लाइक श्याम ले लेते हैं, श्याम @gmail.com। बेसिकली किसी का ईमेल नहीं होता ये, और हो तो भाई बता देना। कुछ पासवर्ड डालते हैं, लाइक डालते हैं, क्या डालें, टेस्ट TEST @1234, याद कर लेना, TEST @1234। सबमिट साइन अप करूँगा, मैं देखना एक टोस्ट भी मैसेज शो करा रखा है मैंने, जब साइन अप होता है तो टोस्ट भी आता है। ओके, अपडेट भी हो सकता है, अपडेट भी कर सकते हो, टॉप बार भी लगा रखा है मैंने, मतलब बेसिक मैंने फॉर्म बिल्ड उसमें पूरा कर रखा है, तो इसमें मुझे कुछ जरूरत नहीं है इसे, खास मैं लॉग आउट करता हूँ। तो अभी देखो टोस्ट भी आता है, बट टोस्ट दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लाइक फास्ट लोडिंग वजह से। तो मैंने हर जगह फॉर्म बिल्ड लगा रखा है। तो फॉर्म बिल्ड का फायदा इसलिए होता है कि जिससे क्या आप यूजर को पहले अपने इत्तबा कर देते हो कि भाई आपका जो इनपुट दे रहे हो वो गलत है, कृपया इसको सुधारें और आगे के लिए प्रस्थान करें। तो ये तरीका होता है फॉर्म बिल्डिंग करने का इन द व्यूजेस। आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, लाइक हैंडलिंग फॉर्म्स करना। तो ये क्या था मैंने बताया, यूज फॉर्म, ये क्या सिर्फ एक के लिए, सिंगल चीज़ कर रहे हो तब उसके लिए काम करो। जैसे रिएक्टिव था, तो रिएक्टिव और रेफ में क्या अंतर था, यही था ना कि रेफ कहाँ यूज़ कर रहे थे, यहाँ सिंगल आप टाइप यूज़ कर रहे थे, रिएक्टिव का जहाँ कलेक्शन टाइप यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही इनके दोनों का अलग अलग सीन है। यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो इन्हें दिया हुआ कि ये आपका पासवर्ड चेक आप मिनिमम कर सकते हो, पासवर्ड मिनिमम। इवनली आप क्या कर सकते हो, खुद की रेगेक्स लगा सकते हो, जिससे क्या होगा आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेगेक्स। लाइक आपका पासवर्ड होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ आप हैंडल कर सकते हो ईजिली। ओके, नेस्टेड ऑब्जेक्ट एरेज के ऐसा आप काम कर सकते हो, लाइक आपको डायनेमिक डेटा सेट कराना, वो चीज़ें। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी देखोगे तो इसके अंदर भरा पड़ा है, बट ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, आपको एक हेल्पर और मिलता है, अभी बताता हूँ। जैसे मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो अभी क्या है, एक तो पहले बार तो मेरे को अलर्ट आना चाहिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। सेकंड थिंग, मुझे क्या ये फॉर्म ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए, रीसेट खत्म करो इसको, कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे। अलर्ट फॉर्म सबमिट। अब वो क्या है, एक हेल्पर देता है, हेल्पर कहाँ से मिलेगा, ऐसे लो, रीसेट फॉर्म में भी शायद ऐसे ही होता है, बट फॉर्म में भी तो यही होता था, बट एक बार चेक करते हैं क्या शायद यही होता हो। ओके, फॉर्म सबमिट अलर्ट आना चाहिए और वैसे कंसोल लॉग हो जाएगा, देन मेरा काम हो जाएगा। लाइक कृष्णा @gmail.com, मोबाइल नंबर 7 जो भी है, और जो भी कृष्णा, हाय दिस इज मी। सबमिट करेंगे, एक तो अलर्ट दिखना चाहिए, अलर्ट दिख गया, कंसोल आना चाहिए और फॉर्म भी रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप हेल्पर्स का यूज करते हो। हेल्पर क्या है, बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट देता है, आप यहाँ पर हेल्पर लिखते हो, बेसिकली आप यहाँ पर हेल्पर लिखते हो वैसे लिखने को, बट मैंने एक ही इसको डिश से कर लिया था यार हेल्पर, और मैंने इसको यहीं पर डिश से कर लिया था बेसिकली। ओके, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया था, ऐसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको इजीली, आपको एक बार मना नहीं करेगा, बट सजेशन नहीं आ रहा, इसका कोई टेंशन मत लो, बट ये काम ऐसे ही करता है। ओके, इसका यूज़ केस कहाँ है, जब आपने एक बार फॉर्म सबमिट करा लिया, यानी कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट करा लिया, तो अब यहाँ से उसको कह सकते हो भाई फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका डेटा क्लीन हो चुका है, अब अगली बार जरूर आना। ओके, तो गाइस आई होप आपको फॉर्म वैलिडेशन का पूरा आइडिया लग गया, फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं द यूजेस। सो अगर अभी तक गाइस आपने अभी प्लीज एक्सेस नहीं की है तो प्लीज़ को एक्सेस कर लें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।